दोस्तों नमस्कार, मैं दौलत कतूरी अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे, माँ तुलसी के बहुत सारे फायदे, विस्फोटक फायदे, बेशुमार फायदों की बात करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी देखें ताकि आपको पता लगे कि माँ तुलसी के पत्तों में, उनके तने में, उनकी जड़ों में कितने फायदे होते हैं। तो दोस्तों मैं इसको आगे शुरू करता हूँ। तो माँ तुलसी को मदर मेडिसन ऑफ नेचर, दवाइयों की माँ, प्रकृति में दवाइयों की माँ के रूप में भी कहा गया है और इसको क्वीन ऑफ हर्बल भी कहा गया है। ये बेस्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है, बूस्टर के रूप में काम करती है। तो आयुर्वेद के डॉक्टरों के सलाह से ही दोस्तों माँ तुलसी को लेना चाहिए, लेकिन मैं आज उसके फायदे बता रहा हूँ, आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, माँ तुलसी की जो पत्तों की सबकी तासीर गर्म होती है। इसको लेने से जलन भी थोड़ी होती है, तो ये आप अपने हिसाब से लें। जिसको जलन होती है तो वो 1/4 चम्मच से अपना काम चला सकता है। माँ तुलसी दिव्य औषधि से परिपूर्ण है और इसका जो है अर्क और रस निकाल के हम इसको इस्तेमाल करते हैं बीमारियों में। तो इसका जो कई जगह पर इंग्लिश में नाम होली बासिल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और संस्कृत में वृंदा, सुगंधा, अमृता भी बोलते हैं। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, इसका जिक्र किया है। पौधा जिन घरों में होता है माँ तुलसी का, वहाँ बीमारियां नहीं आ सकती और ये पौधा हर घर में होना चाहिए। आजकल हर घर में हो रहा है, धीरे बढ़ा रहे हैं लोग। आपको पता है माँ तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा है। इसके अनगिनत फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहले तो ये पौधा एक नहीं, घर में पूरा वृंदावन होना चाहिए। मतलब वृंदावन का मतलब मेरा है 10 से 15 पौधे तो जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है 24 घंटे। तो ये ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, इसके आसपास आप बैठ सकते हो, आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी और साफ सुथरा रहेगा वातावरण भी। तो इस तरह से इस तुलसी के पौधे जरूर लगाने चाहिए घर में। ऑक्सीजन मिलती रहेगी, आपका शरीर निरोग रहेगा, आप देख करके प्रसन्न रहेंगे और प्रदूषण से भी बचे रहेंगे। माँ तुलसी का पौधा 24 घंटे आपको पता है ऑक्सीजन देता है, मैंने पहले भी जिक्र किया। इसलिए पौधा घर में होना चाहिए, पूरे देश में होने चाहिए। और बताते हैं कि कोई भी कीड़ा पतंगा, मच्छर या कोई वायरस भी घर में प्रवेश नहीं कर सकता तुलसी के पौधा होने पर। कहा जाता है कि जिनके घर में तुलसी होती है वहां भूत, प्रेत, पिशाच या इस तरह से कोई टोटका कुछ भी असर नहीं करता। मतलब ये है कि एक नेगेटिव ताकतें जो होती हैं या नेगेटिव वायरस बोलें हम इसको, तो वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आपके घर में पॉजिटिव शक्ति बनी रहती है, ये सबसे बड़ा फायदा है। आगे चलते हैं। ये फायदों की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बहुत सारे फायदे बताऊंगा, लगभग 70-75 फायदे इस वीडियो में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखिए दोस्तों। माँ तुलसी एक औषधि के रूप में काम करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी डिजीज की तरह कार्य करती है। बहुत फायदे होते हैं, मतलब सभी ये एंटी के रूप में हमारा जो शरीर को बनाए रखती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नंबर से बताता हूँ। नंबर 1 आप नोट करते रहिए, दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक है। और नंबर 2 सिर दर्द को आराम देने में रामबाण है। नंबर 3 खांसी को ठीक करती है। नंबर 4 डायरिया व पेट के मरोड़ को ठीक करती है। नंबर 5 पीलिया को दूर भगाती है। नंबर 6 पेट की कीड़ों को खत्म करती है। नंबर 7 जुकाम, खांसी, अस्थमा, ऐसी कई बीमारियां हैं जो हमारे सांस से जुड़ी हैं, उनको जैसे टीबी हो गई, उनको दूर करती है। नंबर 8 हार्ट रोग को भी ठीक करने में बहुत सहायक है माँ तुलसी। नंबर 9 गठिया को ठीक करने में भी बहुत सहायक है। नंबर 10 पेट में एसिडिटी हो या खट्टे डकार आ रहे हों तो उनको भी ठीक करने में बहुत सहायक है। नंबर 11 आंखों के रोग जो है ठीक करने में भी सहायक है, इसमें 1-2 ड्रॉप अर्क डालते हैं। नंबर 12 कान दर्द हो या कोई भी कान की बीमारी हो, उसको ठीक करने में बहुत फर्क होता है। तो दोस्तों इसमें जो है हम कपूर या कुछ इस तरह से मिलाकर, तेल मिला करके और डालते हैं। नंबर 13
नींद नहीं आती है, नींद को सही करना है तो हम तुलसी के सेवन कर सकते हैं और नींद बड़े आराम से सही नींद आएगी। नंबर 14, डिप्रेशन या कोई तनाव, स्ट्रेस या इस तरह से घबराहट दिल में हो रही है तो उससे राहत मिलती है। इस तुलसी दिमाग को ऐसे पार्ट में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक्टिव करता है, जो तुलसी के अंदर होती है, जिससे दिमाग में खुशी और नई ऊर्जा के हार्मोन पैदा होते हैं, तो इससे हमारे को डिप्रेशन खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं 15 नंबर 15 में माइग्रेन की समस्या को दूर करने में बहुत सहायक है। नंबर 16 आगे चलते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर करती है अगर इसका हम सेवन ढंग से करें। ये हम सेवन कैसे करें, इन सब चीज़ों को मैं बहुत सारी बताऊंगा। जो 70-75 जो मैं आपको फ़ायदे बता रहा हूँ, इसका जो सेवन कैसे करें इसके लिए मैं थोड़ी अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसको सेवन बताऊंगा। तो आगे चलते हैं 17 नंबर पे, गुर्दे की पथरी को निकालने में भी मदद करती है। नंबर 18, थकान को दूर करने में भी सहायक है। नंबर 19, मलेरिया को ठीक करने में भी सहायक है। नंबर 20, त्वचा के रोगों से भी निजात मिलता है। नंबर 21, खून की खराबी को भी ठीक करती है। नंबर 22, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसमें कोई भी बीमारियां का वायरस हमारे शरीर में नहीं आता। आजकल जो है वायरस फैला हुआ है, जो आप समझते हैं कोरोना का। तो अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी हुई है तो आपको ये वायरस कुछ भी नहीं कर सकता। नंबर 23, कोरोना की बीमारी जो है वो ठीक करती है, बहुत ही मतलब सहायक है। अगर हो जाती है जिसको बीमारी, या तो इम्यूनिटी पावर बढ़ी है तो होगी नहीं, अगर हो जाती है तो आप इसका सेवन करके और इसी बीमारी को भगा सकते हैं। डेंगू जैसी बीमारियों को ठीक करती है। नंबर 24 जो है वो डेंगू। नंबर 25, डायबिटीज को भी ठीक करने में सहायक है। नंबर 26, कहीं चोट लग जाए तो उस पर लगा दें, खून आ रहा है तो रुक जाएगा, उसे भी ठीक करती है। फिर मतलब उसके अंदर थोड़ी फिटकरी वगैरह डाल कर या नारियल तेल लगा करके उसको लगाएंगे तो वो जो है ठीक हो जाती, क्योंकि इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से घाव को पकने नहीं देती और जल्दी ठीक करती है। नंबर 27, महिलाओं का जो एनीमिक पीरियड आता है, लंबे समय तक जो पीरियड आता है, उसको ठीक करने में बहुत सहायक है। नंबर 28, अंदरूनी कोई भी कमजोरी हो उसे ठीक करती है। जैसे लोग करते हैं शिलाजीत, च्यवनप्राश, ऐसी चीज़ों को ढूंढते नजर आते हैं, तो आपके घर में अगर माँ तुलसी है तो इसका बहुत ही बड़ा फायदा है, जो कि हमारी अंदरूनी कमजोरियों को ठीक करती है। नंबर 29, दस्त की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसको हम कैसे लेंगे जीरे के साथ, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और नंबर 30, चेहरे की चमक बरकरार रखती है। कील मुहां से, इस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें हमारे चेहरे पे दाग वगैरह निकल जाते हैं तो उसको चेहरे में चमक बरकरार रखती है। नंबर 31, सांस की दुर्गंध को भी दूर करती है। और नंबर 31, कील मुहां से जो है उनको भी ठीक करती है। नंबर 33, बालों में अगर जुएं हो जाएं तो उनको भी भगा देती है। ये माँ तुलसी के पत्तों को पीस कर हम बालों की जड़ों में लगाते हैं तो जुएं भाग जाती हैं। बुखार है, ज्वर है तो माँ तुलसी के पत्तों का रस शहद से मिला करके चाट लें, बुखार ठीक हो जाएंगे। और नंबर 35, पाचन शक्ति को बढ़ाती है। जिसको भूख नहीं लगती तो उसको भूख लगाती है, मतलब पाचन शक्ति हमारी बड़ी लोगों की है ना, पाचन शक्ति कमजोर होती है तो इसके लिए बहुत सहायक है माँ तुलसी। नंबर 36, जहर को खत्म करती है, नष्ट करती है। कोई भी जहरीला कीड़ा हो, जैसे बिच्छू, सांप या इस तरह से जहरीले छोटे कीड़े भी होते हैं तो उसके जहर को खत्म कर देती है। अगर माँ तुलसी के रस को उसके ऊपर लगा देते हैं, वो पत्ता मसल के और उसके ऊपर बांध देते हैं तो ये जहर का असर खत्म हो जाता है। नंबर 37, जो ये आजकल रेडिएशन चल रहा है, रेडिएशन वेव्स जो है निकलती हैं मोबाइल से या इनके खंभों से, तो इसको ये खत्म करती है, इसके असर को। और जैसे बाबा रामदेव ने कई बार दिखाया भी है टीवी पे कि मोबाइल के ऊपर एक पत्ता लगा देते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाया है, तो रेडिएशन मीटर से चेक किया तो उसका रेडिएशन का असर बहुत कम हो जाता है।
नंबर 38, एलर्जी को ठीक करती है। कुछ खाने से एलर्जी हो जाती है, धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाए तो हम इसके पत्तों को सेवन करते हैं तो ये एलर्जी ठीक हो जाती है। नंबर 39, उल्टी हो या जी मचला रहा हो तो इसको ठीक करने में बहुत सहायक है। इसको शहद के साथ पत्तों का रस लिया जाए तो फौरन ठीक हो जाता है जी मचलाना। हम आगे चलते हैं। उस आगे चलने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ माँ तुलसी के ऊपर। इसी के ऊपर है कि ये कथा के अनुसार माँ तुलसी इतनी बीमारियों से इलाज करती है, इलाज है की दवा है ये, माँ तुलसी कहा गया है इसे, आपको मैंने पहले ही बताया। तो इसके बारे में आपको तो जानकारी है ही कि ये कृष्ण प्रिय है तुलसी। तो इसके मंजरी व पत्तों को श्री कृष्ण को हम अर्पित करते हैं। इसी बात को लेके कथा प्रचलित है जो एक बार एक राजा, यहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे वजन के बराबर का दान करो। तो एक तराजू में एक साइड में श्री कृष्ण जी बैठ गए और दूसरी साइड में उसको बराबर के लिए करने के लिए उन्होंने हीरे जवाहरात जो भी राज की संपत्ति थी रख दी, तो उसके बराबर नहीं हुई। फिर भी कृष्ण जी का पलड़ा भारी हुआ। तो उसके ऊपर क्या है कि माँ तुलसी का एक पत्ता प्रेम से लाके रख दिया तो पलड़ा बराबर हो गया। तो माँ तुलसी में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो हमारे शरीर की चेतना, भावना, इस तरह से जो भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने में बहुत सहायक है। तो ये एक कथा के हिसाब से भी कहा जाता है कि माँ तुलसी में इतनी ताकत है कि वो कृष्ण भगवान के बराबर की ताकत है कि जो उसको बराबर कर दिया। तो जब कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं तो हमें कहाँ से बीमारियां होगी। तो माँ तुलसी हमारे साथ है तो बीमारियां हमें नहीं लगेंगी। तो ये एक छोटी सी कथा से एक मैसेज है। तो हम आगे चलते हैं। नंबर 40, निमोनिया हो गया या कोई इस तरह से बीमारी है तो माँ तुलसी के पत्ते खाने से, सेवन करने से जल्दी ठीक होती है। 50 ग्राम तुलसी के पत्ते ले लिए, मंजरी ले ली और 25 ग्राम अदरक, 15 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम इलायची का कूट कर इसे काढ़ा बनाएंगे और उसे काढ़े से में 200 ग्राम चीनी डालें और इस चाशनी टाइप बना लें और सुबह शाम 2-2 चम्मच सुबह शाम लेते रहें। निमोनिया की शिकायत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। छोटे बच्चों को कफ है, खांसी है, पसलियां खरखर करती हैं तो माँ तुलसी के पत्तों का रस 1-2 बूंद शहद में मिला करके चटा दें तो आराम मिलेगा। या गाय का घी हो, बादाम रोगन हो, उसके साथ भी हम इसको दे सकते हैं, जो धीमी आंच पे गर्म करके और इनको दे सकते हैं। या इसके शरीर पे मालिश भी थोड़ी बहुत कर दें तो ये छोटे बच्चों की कफ पसलियां चलना ठीक हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं। जिनको श्वास, नंबर 42 है, जिनके श्वास रोग या अस्थमा जैसी बीमारी हैं, जिनके लिए माँ तुलसी बड़ा ही लाभकारी है। इसमें गुलबन फासा, ये मुलट्ठी, ये हमारे को दुकानों पे मिल जाएंगे और तुलसी के पत्तों को मिला करके काढ़ा बनाएं, सुबह शाम सेवन करें, श्वास रोग ठीक हो जाएंगे। नंबर 43, बच्चों को भूख कम लगती है, उसको हम अर्जीर्ण कहते हैं। अर्जीर्ण की शिकायत है तो हम इसको अदरक, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, मिर्च या नमक डाल करके एक चटनी बना लें और इस चटनी का सेवन करें सुबह शाम तो पेट की जो समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी और भूख लगने लगेगी। तो तुलसी के पत्ते इसमें थोड़ा कम डाल दें ताकि चटनी अच्छी टेस्टी बन जाती है। हम आगे चलते हैं। नंबर 44, पेट में इन्फेक्शन है, अग्नि मांदी है, अर्जीर्ण है, सब में लाभ होता है। नंबर 45, आदमी का किसी का भी स्वर भंग हो की शिकायत हो या गला बैठ गया हो तो माँ तुलसी का 2-4 पत्ते ले लें, मिश्री के साथ काली मिर्च के टुकड़े ले करके और उसको चूसते रहें मुंह में और इसके पानी को अंदर लेते रहें तो उसका जो गला बैठा हुआ है या स्वर भंग हो गया है वो ठीक हो जाएगा। नंबर 46, कान में दर्द हो या कोई प्रॉब्लम है तो उसके जो है माँ तुलसी का रस निकाल के 2-2 बूंद या 4-4 बूंद हम कान में डालें तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, इसमें तिल का तेल भी मिला लें और 50 ग्राम 20-25 पत्तियों उसमें तो माँ तुलसी को ले लें और धीरे धीरे इसको आंच पे पका लें और एक शीशी में डाल करके हम सुबह शाम 2 बार या 3 बार 2-2 बूंदें डालें
तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 47, किसी भी प्रकार का बुखार हो, बार बार प्यास लग रही है, माँ तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ पानी के अंदर डाल करके काढ़ा बना लें और सेवन करें तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कमजोरी भी आ गई है तो दूर हो जाती है। नंबर 48, ध्यान रहे कोई डायबिटीज़ है तो उसका भी ये बहुत बढ़िया इलाज होता है, लेकिन इसमें हम डायबिटीज़ वालों को जो है वो मिश्री के साथ ना मिला के शहद में मिला के दें तो ये डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। या इस तरह से कोई भी एलर्जी है, एनर्जी आ जाएगी उसके शरीर में, वो डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी और एनर्जी भी बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी अगर हम शहद के साथ लेते हैं तो। नंबर 49, शुद्धिकरण या भोग लगाएं तो लगातार फ़ायदा मिलता है। कई बार हम कहते हैं कि यार अशुद्ध हो गया घर या कुछ इस तरह से हो गया है तो पानी वानी भी थोड़ा अशुद्ध हो तो पानी के अंदर भी तुलसी का रस डाल के देखें तो पानी भी साफ हो जाता है। तो हम इसका भोग लगाएं शुद्धिकरण के लिए, खाना खाते हैं जिस तरह से भोग लगाते हैं तो माँ तुलसी का भोग लगाएं तो ये हमारे घर के परिवार के लिए ठीक होता है। नंबर 50, अगर हम कोई भी व्यक्ति नशा या धूम्रपान को छुड़ाने का कोशिश करे तो माँ तुलसी का सेवन कर सकता है, इसमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। नंबर 51, अगर दांतों को दर्द है और उसको ठीक करना है तो इस तरह से हम उसके पत्तों को मसल कर दांत में रखते हैं, क्योंकि हम इसको दांत में चबा नहीं सकते, ये मैंने पहले भी बताया, क्योंकि इसके अंदर एक मरकरी होती है तो वो नुकसान करती है दांतों को। तो थोड़ा मसल करके और दांत के नीचे रख दें जहाँ दर्द है तो वो दर्द गायब हो जाएगा। नंबर 52, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पेशाब की समस्या आती है, बूंद बूंद करके ये शुरू हो जाती है 60 साल 50 साल के बाद, तो उसके लिए जो है ये रामबाण है। पर इसमें हम क्या करते हैं, पंच तुलसी को लेते, 5 तुलसियों का जो अर्क होता है उसको हम लेकर के और सुबह शाम 2-2 4-4 बूंद पानी में मिला के हम पिए तो ये 2-3 महीने में ये समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 53, बालों में खुश्की या खुजली हो तो इसको पीस के लगाएं, 2-3 दिन में ये डेंड्रस खत्म हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 54, अगर कब्ज की बीमारी है तो उससे भी निजात मिलता है। नंबर 55, कोढ़ जैसी बीमारियों को भी ठीक करने में सहायक है। नंबर 56, मेमोरी कमजोर है, मेमोरी को बढ़ाना है तो तुलसी का रस 1 चम्मच मिश्री के साथ मिलाकर पाउडर बना लें, तो मिश्री का पाउडर लेकर के उसके साथ हम लें तो मेमोरी बढ़ती है। नंबर 57, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको बरकरार रखती है, ठीक रखती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ा के रखती है, तो इसका रस जो है 1 गिलास पानी के साथ लें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा ठीक रहेगा। नंबर 58, पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पे तो उसको भी दूर करने में सहायक है। नंबर 49, जोड़ों का दर्द उम्र के हिसाब से होता है तो इसको भी बहुत राहत मिलती है अगर उनकी पत्तियां, डंठल और जड़ का यूज़ करके सूखा करके पाउडर बना के उसका यूज़ करें तो जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है। नंबर 60, हाई बीपी हाइपर टेंशन है तो उसमें भी निजात मिलता है। नंबर 61, बाल काले मजबूत करने में सहायक है, अगर बाल झड़ रहे हैं तो झड़ेंगे नहीं, इसमें भी हमें निजात मिलता है, सहायक है ये तुलसी। नंबर 62, मोटापा है या वजन को कम करना है तो उसमें भी ये सहायक है, उसमें भी हम पंच तुलसी का अर्क लेकर के ठीक कर सकते हैं। और कमजोरी जो है वो जो कमजोर आदमी है उसको भी ताकत मिलती है इसमें, तो ये दोनों काम करती है, मोटापे को कम भी करती है, वजन को भी कम करती है और कमजोर आदमी में ताकत भी आती है। नंबर 63, चक्कर आना बंद होता है, जिसे लोगों को चक्कर आता है तो इसमें बहुत सहायक है। नंबर 64, हड्डियों को मजबूत बनाने में भी बहुत सहायक है। नंबर 65, कद बढ़ाना है, अगर कद छोटा है कद बढ़ाने में भी माँ तुलसी बहुत सहायक है। नंबर 66, मुंह में छाले हो गए हैं तो उसके भी निजात मिलता है। और नंबर 67, खट्टी डकार या इस तरह से कुछ होता है तो उससे भी हम निजात पाते हैं, कुछ खाली और खट्टी डकारें आने लग गई तो अगर हम तुलसी का सेवन करते हैं तो उससे भी ठीक हो जाता है। नंबर 68, लीवर में अगर कोई इन्फेक्शन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में
बहुत सहायक है माँ तुलसी का रस। और नंबर 69, अगर किडनी में क्रियाओं का जो है बैलेंस बना के रखती है माँ तुलसी। अगर क्रियाएँ किडनी की कमज़ोर होती हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, डॉक्टर कहते हैं, तो अगर हम तुलसी का सेवन करते हैं तो इसका बैलेंस बना के रखती है, क्योंकि यूरिक इसमें एसिड मिनरल्स का नियंत्रण रखती है। नंबर 70, स्टेमिना को बढ़ाती है। इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सही प्रोसेस करने लगता है, और जब सही प्रोसेस में होगा तो कार्य आप काफ़ी देर तक कर सकते हैं। कोई भी कार्य करना हो तो हम स्टेमिना की वजह से देर तक कर सकते हैं। जैसे पुलिस में या मिलिट्री में कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आपको तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 71, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरल होने की वजह से एक्जिमा जैसी बीमारियों को भी ठीक करती है। नंबर 72, दर्द निवारक है। नंबर 73, अगर आप कोई दवाइयाँ एलोपैथ से ले रहे हैं या कोई भी दवाई अपना खा रहे हैं किसी बीमारी के लिए और उसका असर, दवाइयों का असर शरीर पर नहीं होता, अगर हम तुलसी का सेवन करते हैं तो वो दवाइयों का असर होता है और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं और निजात पाते हैं अपनी बीमारी से। नंबर 74, प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं इस तरह से, या कोई एक्सरसाइज हम करते हैं तो हम माँ तुलसी के आसपास जो बहुत सारे पौधे हैं उनके अंदर अगर हम इस तरह से करें तो हमें ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगी और हमारा प्राणायाम कामयाब होगा, एक्सरसाइज कामयाब होगा, बहुत फायदा मिलेगा हमारे शरीर को। बजाय हम दूसरी जगह पे करते हैं जहाँ प्रदूषण होता है तो वहाँ फायदा कम मिलता है, लेकिन तुलसी के आसपास करते हैं तो बहुत फायदा होता है। नंबर 75, मच्छर हैं या इस तरह से मक्खियाँ हैं, ये हमारे घर में नहीं आएंगी, प्रवेश नहीं के लिए दूर ही रहती हैं। नंबर 76, इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे हम इसको गिलोय के साथ मिलाते हैं तो आजकल इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें राम तुलसी, श्याम तुलसी, इस तरह से 5-5 पत्ते लेकर के और गिलास में पानी भर के उसमें आधा गिलास, 1 गिलास पानी को गर्म करेंगे और आधा गिलास बच जाए तो हम इसका सेवन करें तो ये हमें बहुत फ़ायदा देती है। तो इस तरह से ये तुलसी माँ के जो है लगभग 75-80 के करीब मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं। तो दोस्तों तुलसी में अनगिनत फ़ायदे हैं। जितने भी फ़ायदे हैं, वो जो भी बीमारियां हैं वो सारे ही माँ तुलसी से ठीक होते हैं। ये तो गिनाने की बात है, वरना इसमें तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों कुछ नुकसान भी होते हैं, मैं थोड़ा सा नुकसान का भी जिक्र करता हूँ, और जो भी 4-5 नुकसान होते हैं वो आप ज़रा नोट करें, जैसे ये नोट किए हैं। तो नुकसान क्या होते हैं, माँ तुलसी के जो दांतों को हम दांतों के अंदर रखते हैं, चबा नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले बताया इसमें मरकरी होती है और वो हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो ये हमारा नुकसान है इसमें। और दूसरा है कि जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी माँ तुलसी का उस टाइम यूज़ ना करें, इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, छोटे बच्चों की माँ तुलसी का सेवन ना करें, बहुत कम मात्रा में दे। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें माँ तुलसी का जो सेवन है वो बहुत कम करें, 1/4 करें। नंबर 4, जो गर्भवती महिला हैं उसको यूज़ ना करें। नंबर 5, जिनको एसिडिटी होती हो वो भी यूज़ ना करें या बहुत कम मात्रा में करें। और नंबर 6, माँ तुलसी की जो तासीर है वो गर्म है, इसलिए वो लोग उसको यूज़ ना करें जिनको तासीर गर्म से थोड़ा बहुत नुकसान होता है, तो वो यूज़ ना करें, और करते भी हैं तो बिल्कुल नाम मात्र यूज़ करें। और नंबर 7, डायबिटीज़ वालों को भी ये तुलसी का जो सेवन करना है वो चीनी की जगह शहद मिला के उसका सेवन करें। तो ये कुछ उसमें नुकसान है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर इस तरह से आयुर्वेद के एक डॉक्टर से, जो पड़ोस में आपके आसपास अच्छा डॉक्टर है, और माँ तुलसी का सेवन करना है तो उस डॉक्टर की सलाह से करें। ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।